हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार, जैन साहब। हाँ बोलिए। मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ नासिर। हाँ बोलिए, क्या मेरा कहेंगे? ये बोलना है कि औरंगाबाद जो है एक सेंसिटिव सिटी है। हाँ यहाँ पर दोनों ही धर्मों को मिली जुली गंगा जमुना की तरह तहजीब है। हाँ तो नाम जो है तो औरंगजेब जो हमारे राजा थे, हाँ तो उन्होंने जो यहाँ पर राज किया है, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं का नाम यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल। इस विवाद के बहाने हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे नामांतरण होने चाहिए, क्या ऐसे बदलाव होने चाहिए? दुनिया में ऐसे बदलाव होते रहे हैं। उस देश में अगर यहां तक कि हम देखेंगे कि सद्दाम हुसैन का भी पुतला हटाया गया, तोड़ा गया, उतारा गया उसी दिन शाम को, जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ था। एक दिन के अंदर सद्दाम हुसैन का पुतला हटता है, लेकिन औरंगजेब का नहीं हटता। ऐसा एसएमएस किया है सविता पाटिल औरंगाबाद से। यहां पर चंद्रकांत खैरिया भी हमारे साथ जुड़े थे, जो शिवसेना सांसद है। उन्होंने कहा कि कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता तो एक शहर का नाम कैसे हो सकता है? हमारे साथ भाजपा के नेता गोपाल शेट्टी जी जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। औरंगाबाद या संभाजीनगर, इस विवाद पर अभी हमने पोल लिया है। पहले पोल में 87% लोग संभाजीनगर कह रहे हैं। अभी हमारे पास कई और भी नेता बात कर रहे थे। सबकी प्रतिक्रिया विभिन्न स्तर पर पार्टी अनुसार आ रही है। आप क्या कहेंगे कि क्या ये पार्टी का मामला है या एक सांस्कृतिक मामला है? नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये सांस्कृतिक मामला है और ये देश का मामला है। और जहां तक औरंगाबाद को संभाजीनगर कहने का है, तो यूपी के शासन में एक बार हुआ था, लेकिन बाद में वापस सरकार बदलने के बाद में फिर नाम बदला गया है। हाँ। मेरा ये और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, देश निष्ठा होनी चाहिए। औरंगजेब ये आक्रमणकारी थे। हमारे देश में कोई भी मुसलमान नेता है तो उसका नाम देने में हमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। हम हिंदू परिसर होगा, वहां पर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम देना होगा तो हम देंगे। हाँ। उसमें हमें कोई हर्ज नहीं। इसलिए देश के मुसलमान लोगों ने भी इस बात को मान लेना चाहिए। देश में जहां पर भी आक्रमणकारियों का नाम है वहां पर बदल देना चाहिए। और एक बार सरकार कोई किसी की भी हो, किसी देश का नाम दिया तो फिर उसको बदलना नहीं चाहिए। मैं मुंबई महानगर पालिका में 15 साल नगर सेवक करके काम किया, तो वहां पर कायदा है, एक बार आपने भारतीय नाम दिया तो फिर उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। अभी औरंगाबाद को संभाजीनगर नाम यूपी के शासन में हुआ था, लेकिन शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र शासन के जो कायदा है, नियम है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। तो केंद्र सरकार को ये कर लेना चाहिए। देश में जितने भी आक्रमणकारियों का नाम जहां जहां पर है वो सब बदल के देश के लोगों का, चाहे फिर मुसलमान बाहुल होगा तो वहां पर कोई मुस्लिम बड़े नेता का नाम दिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं, हमें देश के लिए जिसने काम किया। बिल्कुल। लेकिन आक्रमणकारियों का नाम बदल देना चाहिए। बिल्कुल। जब अब लग रहा है कि सरकार ने इसको नकारा है, नहीं कहा है, तो आगे बीजेपी शिवसेना क्या करेगी? नहीं, बीजेपी शिवसेना ने तो ये कहा है कि औरंगाबाद को संभाजीनगर नाम से संबोधित करना चाहिए, तो हम करेंगे आने वाले दिनों में। नहीं, वो तो आपने कहा है आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे, आगे क्या दिशा रहेगी? नहीं, सरकार आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। सरकार इस प्रकार का काम करती है। सरकार हर बार चुनाव के समय में हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा लगाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा सामने लाती है। तो कांग्रेस सरकार को ये करना नहीं चाहिए, कम से कम देश हित में। नहीं तो ये हमेशा कोई एजेंडा नहीं होगा। देश में महंगाई का मुद्दा बड़े जोर शोर से चल रहा है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, और ऐसे समय पर हमने किसी परिसर का या तो कोई शहर का नाम बदल कर बीजेपी शिवसेना का राज आएगा तो एक नाम और कांग्रेस का नाम आया तो दूसरा नाम, ये करके हम कोई देश का उन्नति के बारे में सोच नहीं रहे और समाज में झगड़े लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो वो हमने नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने इस बारे में एक सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने समय निकाला बात की। गोपाल शेट्टी जी, भाजपा के मुंबई के नेता, हमारे साथ बात कर रहे थे। विकास की भी और मुस्लिम नाम देने के लिए तैयार है। उनका सुझाव तो एपीजे अब्दुल कलाम तक का है। बात मुस्लिम की नहीं है, एक आक्रमणकारी और स्थानीय, ये मुद्दा गोपाल शेट्टी जी ने यहां पर बनाया। आप क्या मानते हैं, आप क्या कहते हैं? आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमको यही से लोकसभा में जिन्होंने उम्मीदवारी की थी और महामंडलेश्वर है जनार्दन स्वामी के उत्तराधिकारी शांतिगिरी जी महाराज, इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? अभी महानगर पालिका में जो निर्णय लिया है वह स्वागतार्ह है, ऐसे हम कहेंगे। जो मुद्दा, जो कंसेप्ट
ये लोगों ने लिया है राजकीय क्षेत्र में। तो अभी जो भी वो पार्टी विरोध कर रही है तो वो उनको दिल से लगता है कि इनका नाम समझनगर ही चाहिए, लेकिन वो राजकारण ऐसी बात है कि उनके ऊपर जो आज कांग्रेस का प्रिंसिपल या कांग्रेस की जो उसे क्या कहते हैं थिंकिंग, इसलिए उनका दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन उनके जो ऊपर वाले लोग हैं उनके ऊपर वाले के प्रेशर से उनको कहना पड़ता है कि ये जो शिवसेना भाजपा वाले लोग नामकरण कर रहे हैं उसको आपको विरोध करना पड़ेगा, इसलिए विरोध करना पड़ेगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, दिल से वो विरोध नहीं कर रहे। वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं और कह रहे कि कांग्रेस वालों के ऊपर दबाव है। जो कांग्रेस के नेता फोन लाइन पर आएंगे हम उनको पूछेंगे कि दबाव दिल्ली से है या और कहीं से है। हमारे साथ एक और नेता भी कांग्रेस के जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन तब उसके पहले हम नजर डालते हैं औरंगजेब के इस प्रोफाइल पे। जरा आप भी देखिए कौन थे औरंगजेब, क्या था काम औरंगजेब। हिंदुस्तान पर आक्रमण करके मुगल प्रशासकों ने 1200 साल अपना साम्राज्य खड़ा किया था। औरंगजेब उन्हीं मुगल शासकों में से एक है जिसने अपने राज्य में जबरदस्ती इस्लामी कानून लागू किया। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने 1634 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया और तभी से औरंगजेब का सुल्तानी सफर शुरू हुआ। औरंगाबाद में आने के बाद औरंगजेब ने महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों को तहस नहस करने का काम शुरू किया, जिसमें कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, एलोरा की ऐतिहासिक गुफाएं, कृष्णेश्वर मंदिर, नासिक के कई मंदिरों को इस मुगल बादशाह ने नुकसान पहुंचाया। साथ ही औरंगजेब ने आम लोगों का खून पीकर अपनी बादशाहत को बरकरार रखा। हिंदुस्तानी जनता पर आक्रमण करके अत्याचार के साथ ही औरंगजेब ने जजिया कर फिर से शुरू किया। कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, उस समय हत्या, बलात्कार और अत्याचार को खुलेआम अंजाम दिया जाता था। जनता इन मुगलों के अत्याचार से प्रताड़ित हो रही थी। औरंगजेब इतना कहर करके खुश नहीं था। महाराष्ट्र के बाद उसकी नजर अब दिल्ली के तख्त पर भी थी। मुगल प्रशासकों का आज तक का इतिहास देखा जाए तो मुगलों ने अपने ही लोगों का खून बहा के अपनी बादशाहत को बरकरार रखा था और उसी कदम पर चल रहा था औरंगजेब। दिल्ली को काबिज करने के चक्कर में औरंगजेब ने दिल्ली और आगरा के सूबेदारों से दुश्मनी मोल ले ली थी, जिस वजह से उसे दिल्ली आने नहीं दिया गया और इसी मजबूरी की वजह से वो औरंगाबाद में रहकर महाराष्ट्र की जनता पर अत्याचार करता था। महाराष्ट्र की आम जनता इस सुल्तानी कहर से बचने के साथ ही अपनी सुरक्षा की मांग कर रही थी। ऐसी मुसीबत के समय में आम जनता को साथ लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का रक्षण किया। शिवाजी महाराज ने इस मुगल बादशाह को कई सालों तक झुलाते रखा। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आज 21वीं सदी में भी हिंदुस्तान के शहरों को इन मुगलों का नाम देना कितना उचित होगा? क्या ये आज भी मुगलों की गुलामी का प्रतीक नहीं है? औरंगजेब के बारे में ये प्रोफाइल है और औरंगजेब ने अपने पिता का भी खून किया था, अपने बड़े भाई जिन्होंने संस्कृति का अभ्यास करने के लिए, संस्कृत का अभ्यास करने के लिए, वेदों और हिंदू धर्म का अभ्यास करने के लिए कश्मीर में अपने जीवन का बहुत बड़ा समय बिताया था। उन्होंने इस्लाम के साथ सत्ता को जोड़ने के बजाय भारतीय धर्म के साथ सत्ता को जोड़ा जाए, इस कल्पना को भी आगे लिया था, लेकिन औरंगजेब ने सत्ता के लालच में उसको दूर किया और अलवर के पास उनकी दरगाह है और औरंगजेब की महाराष्ट्र में खुलताबाद के पास। हाँ बोलिए। आज जिस शहर को औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है वह मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम पर है। हाँ। उस औरंगजेब के नाम पर जिसने राजगद्दी पाने के लिए अपने भाइयों को मरवाया और अपने बाप को कैद किया। हाँ। इतना ही नहीं, जब वह औरंगाबाद में था और अपने लड़के शाह आलम के नेतृत्व में अपनी फौजों को संभाजी के हिंदू बादशाही को समाप्त करने का फरमान दे रहा था, उसने अपने लड़के शहजादा शाह आलम से ये भी कहा कि उसका बागी भाई अकबर बांदा भी पड़ोस के जंगलों में होगा, उसे जहाँ भी देखो कत्ल कर दो। अब आप देखें औरंगजेब का चरित्र अपने एक लड़के के दूसरे लड़के के कत्ल करने का फरमान दे रहा है। उसने विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का भी वो किया, तोड़ा। ऐसे क्रूर अत्याचारी हिंदू विरोधी औरंगजेब की तुलना में शिवाजी के सपुत्र संभाजी का चरित्रवान पिता का आज्ञाकारी और देशभक्त वीर पुरुष था। हमें हिंदुस्तान में हमें अपने शहरों के नाम महापुरुषों, देशभक्तों
के नाम पर होने चाहिए, न कि उन लोगों के नाम पर जिनकी आस्था बाहर के देशों में है और क्रूर और अत्याचारी हैं। अतः ये उचित ही है कि जिस शहर को आज औरंगाबाद का नाम से जाना जाता है उसका नाम संभाजी के नाम से रखा जाए। बिल्कुल चांदना जी, धन्यवाद। आगरा से फोन कर रहे थे, उस आगरा से जहां पर मुगलों ने कभी शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था, लेकिन शूर शिवाजी वहां से छूट गए।